साहब ये तो स्टॉक में ही पटाखा छोड़ रहा है। अगर इस बाइक में मुझे सबसे बढ़िया ये लगा कि रिम व्हील के साथ ये ट्यूबलेस टायर है। और अगर रियर ब्रेकिंग की बात करें तो कंपनी ने इसमें डुअल चैनल स्विचेबल एबीएस का इस्तेमाल किया है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 184 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक में। सो हे गाइस, स्वागत है सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं एक बार नया वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ। अभी मैं फरसा रोड पे जो रॉयल एनफील्ड की नए शोरूम खुली है उस शोरूम के सामने हूँ। और इस वीडियो में मैं बता दूँ आप लोग को, ये वीडियो जो होगी वो रॉयल एनफील्ड BR 650 बाइक की डिटेल रिव्यू के ऊपर होगी। और इस वीडियो में मैं आप लोग को इस बाइक के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। लाइक क्या क्या फीचर्स है, कितनी माइलेज है और ऑन रोड प्राइस क्या है इस बाइक की, वो सारी चीज़ें कवर होगी इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए जल्द अंदर चलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ बहुत ही बढ़िया फ्रेम बना हुआ है फ़ोटो लेने के लिए। और इस शोरूम में रॉयल एनफील्ड की हर मॉडल मिलेगी आप लोग को। आप चाहो तो यहाँ विज़िट कर सकते हो। तो चलो अपने मॉडल बाइक की तरफ, जिसकी आज ब्लॉग बनेगी। So finally here we present Royal Enfield Interceptor BR 650 newly launched of 2025 मॉडल। और यहाँ पे बाइक की डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम लग रही है। और इसमें जो येलो वाइट और ब्लू कलर की जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सूट कर रही है इस मॉडल पे। और थोड़ा आप लोग को पूरी की पूरी अलग अलग एंगल से इस बाइक को दिखा दूँ। और इसकी जो सीट की जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही फ्लैट है, बहुत ही कंफर्टेबल है। इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में, तो बने रहे वीडियो के एंड तक और पूरी डिटेल रिव्यू को जाने। अगर आपकी प्लान है रॉयल एनफील्ड 650 सेगमेंट की बाइक लेने की तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपको हेल्प मिलेगी बहुत ही, और आप डिसीज़न ले पाओगे इस बाइक को लेना है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि कंपनी ने इस बाइक की 5 कलर लॉन्च किए। पहली बोर्डवॉक वाइट, दूसरी जो कि ये कलर है वाइल्ड हनी, तीसरी पेट्रोल ग्रीन, चौथी गोल्डन शैडो और पांचवी जो है वो 249 कलर का नाम है, जो आपको वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन में मिलेगा। सो गाइस, चलिए थोड़ा इंजन और पावर की बात करते हैं। तो कंपनी ने इस बाइक में 648 की 2 सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया है, जो आपको पावर जनरेट करके देगी 48.8 bhp @ 7150 RPM पे। और मैक्स टॉर्क जनरेट करके देगी 56.5 Nm @ 5150 RPM पे। और अगर इसकी टॉप स्पीड बोलें तो 165 km/h है। और कंपनी ने इस बाइक में 6 स्पीड मैनुअल गियर्स बॉक्स का इस्तेमाल किया है, जो 1 फर्स्ट गियर डाउन शिफ्ट पे होगी, बाकी 5 गियर जो होगी अप शिफ्ट की तरफ होगी। सो गाइस, चलो अब टायर की तरफ। तो फ्रंट टायर में कंपनी ने स्पोक्ड व्हील का इस्तेमाल किया है, जो 19 इंच का है। और अगर टायर की साइज़ की बात करें तो 100/90-19 है, क्योंकि कंपनी ने इसमें स्पोक्ड व्हील का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये ट्यूबलेस टायर के साथ आता है। और अगर इसकी फ्रंट ब्रेकिंग की बात करें तो कंपनी ने स्विचेबल एबीएस, मतलब कि आप एबीएस को बंद भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो एज़ पर योर रोड और जर्नी, ठीक है। और इसमें जो डिस्क है, डिस्क ब्रेक, वो डुअल चैनल है और उसका जो साइज़ है 320 mm है। और अगर एयर प्रेशर की बात करें फ्रंट टायर की, तो राइडर विथ पिलियन और विथआउट पिलियन 32 PSI ही रिक्वायर्ड है। इस बाइक में मुझे सबसे बढ़िया ये लगा कि रिम व्हील के साथ ये ट्यूबलेस टायर है। आप लोग कमेंट करके बताओ गाइस, आप लोग को इस बाइक में सबसे बढ़िया क्या लगा। और फ्रंट में जो मॉड गार्ड है वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन जो ब्लैक पार्ट है वो फाइबर का है, उसको कंपनी ने मेटल का नहीं दिया है। पता नहीं क्यों, हो सकता है कि वेट कम करने के लिए छोटा छोटा चीज़ को चेंज किया है कंपनी, बट कोई नहीं, इससे ज़्यादा बड़ी मेजर चेंजेस नहीं आएगी बाइक में। अब चलिए सस्पेंसन की बात करते हैं। तो अगर सस्पेंसन के बारे में बोलूँ तो कंपनी ने फ्रंट में नॉन एडजस्टेबल अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक फोर्क 43 mm साइज़ की सस्पेंसन का इस्तेमाल किया है, जो बाइक को अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। अब फटाफट चलते हैं रियर टायर की तरफ, उसके बारे में हम लोग थोड़ा आपसे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी फीचर्स थी फ्रंट टायर के बारे में। तो ये रहा रियर टायर, देखने में बहुत ही धांसू लग रहा है। ऑफ रोडिंग टायर्स ऐसी ही होती है भाई, बोटीज़ बहुत होती है टायर पे। कंपनी ने रियर में भी रिम टाइप स्पोक व्हील का इस्तेमाल किया है, जो कि 17 इंच का है यहाँ पर भी। और अगर रियर टायर के साइज़ की बात करें तो 140/80-R17 टायर का इस्तेमाल किया गया है इसमें। और यहाँ रियर टायर में भी कंपनी ने ट्यूबलेस टायर दिया है। अगर एयर प्रेशर की बात करें रियर टायर में तो विथ पिलियन
42 PSI होगा और विथाउट पिलियन 32 PSI होगा। और अगर रियर ब्रेकिंग की बात करें तो कंपनी ने इसमें डुअल चैनल स्विचेबल ABS का इस्तेमाल किया है और इसमें जो डिस्क है उसका साइज़ 270 mm होगा। सो अगर रियर सस्पेंशन की बात करें तो कंपनी ने ट्विन शॉक एब्सॉर्बर प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन का इस्तेमाल किया है। और अगर रियर मडगार्ड की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर भी मेटल बॉडी के साथ साथ थोड़ा फाइबर बॉडी दिया है। मे बी इससे वेट थोड़ा कम होगी और बाइक की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है वेट कम होने से, बाइक की सभी को पता होगा। अब अगर देखें यहाँ पर तो टायर गार्ड, यहाँ पर मेटल का टायर गार्ड दिया है जिससे आपके टायर में कपड़े या फिर कुछ भी ना जाए और कवर रहे टायर, या फिर कुछ चीज़ रखना हो या फिर अपना लगेज वगैरह बांधना हो तो इस मेटल के पार्ट से बांध कर आप रख सकते हो, सभी को पता होगा। लॉन्ग जर्नी में ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। सो गाइस आइए नीचे की तरफ, ये देखिए कंपनी ने हाफ चेन कवर दिया है जो कि फाइबर का बना हुआ है, पर इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा चेन गंदा होता है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, चेन को टाइम टू टाइम लुब्रिकेशन देना पड़ेगा और क्लीनिंग करना पड़ेगा। और अगर चेन साफ़ होती है तो बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, सभी को ये चीज़ पता होगा, है ना। तो आइए देखते हैं कंपनी ने पीछे कौन सा लाइट इस्तेमाल किया है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कंपनी ने बैक में इंडिकेटर हो या टेल लाइट हो, दोनों में ही LED का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही अच्छा है। अब चलिए फ्रंट की तरफ, फ्रंट में देखते हैं कंपनी ने कौन सी लाइट का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने फ्रंट में हेडलाइट पे भी LED का इस्तेमाल किया है जिससे बहुत अच्छा लाइटिंग परफॉर्मेंस होगी, और इंडिकेटर में भी LED दिया है। तो ये ठीक है, पैसा ले रहा है तो कंपनी LED प्रोवाइड करना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स डायमेंशन। सो इसकी जो ओवरऑल कर्व वेट है वो 216 kg की है और सीट की हाइट 830 mm है। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 184 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक में। और उसके अलावा अगर ओवरऑल लेंथ बोलेंगे आप लोग तो इसमें ओवरऑल लेंथ 2180 mm है, ओवरऑल विड्थ जो है 155 mm है, ओवरऑल हाइट है 1160 mm और व्हील बेस जो है 1460 mm। और अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो कंपनी इसमें 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है जिसमें 2.7 लीटर रिजर्व में रहेगी। और अगर इसकी माइलेज की बात करें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ माइलेज एज पर ARAI एंड एज पर ऑनर रिपोर्टेड। तो ऑनर रिपोर्टेड माइलेज 25 किलोमीटर पर लीटर और ARI के हिसाब से 22 किलोमीटर पर लीटर है। और यहाँ पे मैं आप लोग से एक छोटी सी चीज़ है जो डिस्कस करना चाहता हूँ। आप राइडर और पिलियन का जो फुट रेस है वो देखो, बहुत ही प्रीमियम दिया हुआ है। और मेरे ख्याल से लॉन्ग राइड के लिए राइडर का जो फुट रेस है उसको थोड़ा सा चौड़ा बनाया गया ताकि कंफर्ट मिले। और यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्ट मिरर देखो, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर और वाइड है, तो आपको बहुत ही अच्छे से आपके पीछे की गाड़ी दिखेगी इस मिरर में। और यहाँ पर सस्पेंशन पे सोवा अपना ब्रांडिंग कर दिया है, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है, सिल्वर कलर का ब्रांडिंग है यहाँ पे। और यहाँ फ्रंट पे आइए आप लोग को दिखाता हूँ। तो फ्रंट पे जो है एडजस्टेबल क्लच का स्टॉक लीवर दिया हुआ है, तो स्टॉक लीवर एडजस्टेबल है। और ब्रेक पे भी, फ्रंट ब्रेक पे भी एडजस्टेबल लीवर का इस्तेमाल किया है कंपनी ने, जो बहुत ही प्रीमियम और अच्छी फीचर से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो ब्रेक और क्लच को। और ये वाला पार्ट कैसे कवर करना भूल सकता हूँ अपने वीडियो में, स्टॉक एग्जॉस्ट। कंपनी ने इसमें जो स्टॉक एग्जॉस्ट दिया है बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन का दिया है, इसकी वजह से बाइक की लुक और इन्हांस हो जा रही है, आप लोग देख सकते हो। सो गाइस दिस इज़ टाइम टू टॉक अबाउट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। चलिए सबसे पहले आपको स्टार्ट करके दिखा दूँ कैसे वेलकम करता है। वाह, इंटरसेप्टर BR 650। और ये रहा वेलकम करने का स्टाइल, पूरा का पूरा डिजिटलाइज स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किया है कंपनी ने। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल डिजिटलाइज है, टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है, डिस्प्ले साइज़ 4 इंच का है, डिजिटल डिस्प्ले टाइप TFT है, ब्राइटनेस कंट्रोल दिया हुआ है, मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी ब्लूटूथ है, GPS नेविगेशन मैप दिया हुआ है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन इंडिकेटर भी है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर भी है, स्पीडोमीटर डिजिटल है, ओडोमीटर भी डिजिटल है, फ्यूल गैज भी डिजिटल है, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर येस, वॉइस असिस्ट नो, ट्रिप मीटर टाइप डिजिटल, नंबर ऑफ ट्रांसमीटर 2, टेकोमीटर डिजिटल है, स्टैंड अलार्म येस, गियर इंडिकेटर येस, लो बैटरी इंडिकेटर नहीं है, लो फ्यूल इंडिकेटर है, लो ऑयल इंडिकेटर नहीं है, सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर है, हज़ार्ड वार्निंग इंडिकेटर है, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर है, इंजन टेम्परेचर इंडिकेटर है, मल फंक्शन इंडिकेटर है, एवरेज स्पीड इंडिकेटर है,
OTA अपडेट नॉट अवेलेबल, कॉल एंड SMS अलर्ट येस। फिर उसके बाद टाइमिंग भी शो करता है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। सो आइए अब आप लोग को थोड़ा इसके स्विच के बारे में आप लोग को समझा दूँ जो हैंडल बार पे है। और यहाँ पे जो रॉड दिया है हैंडल पे, इससे बाइक के हैंडल बार की लुक इन्हेंस हो जा रही है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो राइट साइड में, यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट बटन, किल स्विच और राइडिंग मोड, उसके अलावा हेडलाइट टर्न ऑन ऑफ बटन भी मिला है। राइडिंग मोड मतलब ABS ऑन ऑफ का बटन था वो। अब यहाँ लेफ़्ट साइड में देख लो, इंडिकेटर बटन है और उसके अलावा हॉर्न बटन है, लो बीम हाई बीम बटन है। तो इससे आप लोग हाई बीम ऑन भी कर सकते हो और पासिंग लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो गाइस आइए मैं इसकी स्टॉक एग्जॉस्ट की साउंड आपको सुनाता हूँ, क्योंकि रॉयल इनफील्ड 650 सेगमेंट की बाइक की तो साउंड होपफुली अच्छा ही होगा। सो ये दिया मैं सेल्फ स्टार्ट। ओ भाई साहब, ये तो स्टॉक में ही पटाखा छोड़ रहा है। अगर स्टॉक चेंज करवाने से तो भाई उपद्दर कर देगा ये। सो गाइस कैसी लगी इसकी स्टॉक एग्जॉस्ट की साउंड, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में। तो ऑन रोड प्राइसिंग वेरी करती है अलग अलग सिटी के ऊपर। तो मैं कोलकाता से हूँ, कोलकाता में इसकी जो प्राइस है, इसके अलग अलग वेरिएंट के लिए अलग अलग प्राइस है। अगर आप इसके टॉप मॉडल को लेते हो तो टॉप मॉडल का प्राइस जो है 3,96,000 के अराउंड पड़ जाएगा, जो कि टॉप नॉच वेरिएंट है, जिसमें आपको क्रोम डिस्क ब्रेक मिलेगा और स्पोक व्हील्स भी मिलेंगी। तो इनके अलावा कंपनी ने जितने भी अदर वेरिएंट लॉन्च किए उन सब की अलग अलग प्राइसिंग की है। तो चलिए उन वेरिएंट के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इंटरसेप्टर 650 कैली ग्रीन एंड कैनियन रेड स्टार्टिंग एट 3,30,000 इंक्लूडिंग RTO एंड इंश्योरेंस। सेकंड इंटरसेप्टर 650 सनसेट स्ट्रिप स्टार्टिंग एट 3,72,000। द थर्ड वन इंटरसेप्टर 650 बार्सिलोना ब्लू एंड ब्लैक ड्राई starting at 3,83,000. The last and the top end variant Interceptor 650 Mark II price at 3,60,000. तो ये कोलकाता के जो लोग हैं एज़ पर द सिटी ऑफ कोलकाता प्राइसिंग बताया मैंने। आपके सिटी में या आपके स्टेट में अलग प्राइसिंग हो सकती है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग इंश्योरेंस और रोड टैक्स होती है, RTO जिसको बोलते हैं, है ना। सो गाइज़ आई होप कि आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपनी पंटर यहाँ पर खड़ी है और अब हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। सो गाइस आई होप कि इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर की है मैंने। अगर कुछ बाकी है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा अपने कमेंट पे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ गाइस एक लाइक तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसे डिटेल रिव्यूज़ वीडियोज़ के लिए। तो अब अपने वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन। डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स अगर वो प्लान कर रहे हैं बाइक लेने के लिए। सो टेक केयर, बाय गाइस।